प्रबंधक के जवाब देने से पहले अर्जुन देव की आकृति उदास भाव से चमक उठी। उसने अपने पीछे केवल एक तेज हवा छोड़ी जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जो लंबे समय तक कमरे में बनी रही। एक पल में अर्जुन देव प्रबंधक के सामने से पूरी तरह से गायब हो गया। प्रबंधक के हाव भाव बदल गए। यह प्रमुख चरित्र कहां से आया? अप्रत्याशित रूप से वह बिखरे हुए बादल सागर जैसी एक छोटी सी जगह पर आ गया। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि खजाना पहाड़ दिखाई दे रहा है? मुझे इस व्यक्ति के बारे में यंग मास्टर को सूचित करना होगा। बिखरे हुए क्लाउड सिटी लॉर्ड्स निवास। मनीषा मिहिर पहरेदारों के पीछे पीछे आगे बढ़ी और बड़े हॉल में पहुंची। जब उसने विभिन्न शहरों के यंग सिटी लॉर्ड्स को वहां बैठे देखा तो उसके दिल में तुरंत एक बुरी भावना जाग गई। यह भावना तब और मजबूत हुई जब सेपरेटेड क्लाउड सिटी के सर्वेश ने अपनी दुष्ट और भ्रष्ट अभिव्यक्ति को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई, सीधे मनीषा मिहिर को घूरने लगा। घूंघट के नीचे मनीषा मिहिर के हाव भाव नहीं बदले। उसने केवल योजना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वह शांति से आगे आई और एक हाथ उठाया। गुप्त खजाने एक एक करके उड़ गए। पॉल्ड्रॉन, ब्रेस्टप्लेट, ग्रीव्स, चेनमेल, हेलमेट, किसी चीज की कमी नहीं थी। यह चरम ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने का एक पूरा सेट था। कवच का सेट कई रंगों से चमक रहा था, जिससे सभी की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। संयुक्त होने पर ये सभी गुप्त खजाने एक सामान्य किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर से अधिक मजबूत होंगे। प्रत्येक गुप्त खजाने में ऐसी संरचनाएं थीं जो दूसरों से जुड़ी हुई थीं। सक्रिय होने पर वे एक महान गठन का गठन करेंगे। सिद्धार्थ वर्मा की आंखों में एक बहुत ही प्रसन्न भाव दिखाई दिया। वह छलांग लगाई और गुप्त खजाने सभी स्वचालित रूप से उसके शरीर से जुड़ गए। जल्दी से युद्ध कवच का एक शानदार सेट बना दिया जिसमें कोई दोष नहीं था। मिहिर कबीले के अनूठे शोधन के तरीके वास्तव में असाधारण हैं। यह वास्तव में एक आंख खोलने वाला है। मिस मनीषा मिहिर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और बहुत सुंदर है। गुप्त खजाने का यह सेट न केवल पारंपरिक गुप्त खजाने की तुलना में आंखों को अधिक भाता है, बल्कि यह समान रूप से शक्तिशाली भी है। प्रत्येक टुकड़े में सभी गठन रेखाएं एक स्वतंत्र गठन का गठन करती हैं। हालांकि जब संयुक्त होता है तो यह एक और पूर्ण गठन होता है। जैसे ही सिद्धार्थ वर्मा ने कवच की जांच की, उनकी मुस्कान बनी रही। उन्होंने अपनी प्रशंसा में कंजूसी नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने गुप्त खजाने को उतार दिया और उन्हें ठीक से स्टोर करने के लिए अपने अधीनस्थ को सौंप दिया। अधिकांश लोगों में अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा नहीं थी और वे एक बार में अपना आध्यात्मिक चिन्ह नहीं लगा सकते थे। गुप्त खजाने के एक पूरे सेट में कई भाग थे। इस समय अभी भी अन्य महत्वपूर्ण मामलों को संभालना बाकी था। स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ वर्मा अब अपना आध्यात्मिक चिन्ह स्थापित करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। मनीषा मिहिर के हाव भाव नहीं बदले। उसने शांति से कहा, यंग सिटी लॉर्ड बहुत विनम्र हैं। मिहिर कबीले के शोधन कौशल उतने दिव्य नहीं हैं जितने अफवाह हैं। क्या ऐसा है? आपको लगता है कि मैं बहुत विनम्र हो रहा हूं? दरअसल मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। यह विनम्रता स्वाभाविक रूप से सच्ची विनम्रता नहीं थी। सिद्धार्थ वर्मा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने कहा, मिस मनीषा मिहिर, आप जानते हैं कि मैं आपके प्रति कैसा महसूस करता हूं। इन वर्षों में मैं सभी उचित शिष्टाचार का पालन करते हुए आपके प्रति बहुत विनम्र रहा हूं। यह यंग मास्टर अब आपसे पूछता है, क्या आप तैयार हैं या नहीं? बड़े हॉल में माहौल अचानक ठंडा हो गया क्योंकि 8 जोड़ी आंखें मनीषा मिहिर को घूर रही थीं। तत्काल कदमों की आवाजें गूंज उठीं। ये वे योद्धा थे जिनका पालन पोषण सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस ने किया था। अथक आवाजों ने सभी के दिलों पर भारी दबाव डाला। जब तक मनीषा मिहिर ने नहीं कहा, तब तक उन पर हमलों की बौछार हो जाती। एक बार जब वह पकड़ ली गई तो क्लाउड सी डोमेन की शीर्ष सुंदरता उनका कैदी होगा। मनीषा मिहिर के हाव भाव शांत रहे। वह लंबे समय से अपने सामने के दृश्य का अनुमान लगा चुकी थी। यदि एक लड़की, एक बेहद खूबसूरत लड़की जो बहुत प्रसिद्धि रखती है, के पास इस शिकारी दुनिया में मजबूत समर्थन या अविश्वसनीय ताकत नहीं है, तो यह सिर्फ समय की बात होगी जब वह दूसरों का खिलौना बन जाए। जीवन की जड़ें नहीं थीं,
वह धूल की तरह इधर उधर बह गया। नोट: जीवन की जड़ें नहीं थीं, यह धूल की तरह बहता था। यह एक कविता का हिस्सा है। इसका मतलब है कि जीवन अप्रत्याशित है और परिवर्तन किसी भी क्षण हो सकता है। हालांकि यह दिन बहुत जल्दी आ गया। यदि यह थोड़ी देर बाद होता, अगर मनीषा मिहिर ने स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक प्राप्त की होती और किंग ग्रेड गुप्त खजाने का एक पूरा सेट बनाया होता, तो वह एक अर्ध सम्राट से लड़ सकती थी। मनीषा मिहिर, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं एक बार फिर पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं या नहीं? सिद्धार्थ वर्मा अचानक खड़े हो गए और 3 कदम आगे बढ़ गए। प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने एक मजबूत आभा पेश की। उसकी गति तेज हो गई थी और मनीषा मिहिर को देखते ही उसकी निगाहें तलवार की तरह थीं। सिद्धार्थ वर्मा की आंखों में अप्रच्छन्न इच्छा आग की लपटों की तरह जल रही थी, जैसे कि वह मनीषा मिहिर को जिंदा खाना चाहते थे। सवेश की आंखें चमक उठीं। लड़की, मुझे निराश मत करो और वास्तव में सहमत हो। दूसरों ने भी ऐसा ही सोचा था जो सवेश ने भी सोचा था। अगर मनीषा मिहिर सहमत हो जाती हैं और सिद्धार्थ वर्मा की अनन्य संपत्ति बन जाती हैं, तो वे उन पर हाथ रखना भूल सकते हैं। मनीषा मिहिर मंद मुस्कुराई और बेरहमी से अपने चेहरे को ढकने वाले घूंघट को फाड़ दिया। आप मुझसे पूछें कि क्या मैं तैयार हूं? मैं आपसे वही पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? जैसे ही घूंघट उतरा, सिद्धार्थ वर्मा, जो एक मजबूत आभा के साथ दौड़ रहे थे, मुस्कुरा उठे जैसे कि उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। फिर वह पीछे की ओर चला गया। इसके बाद वह लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। उसका दाहिना हाथ कांपते हुए मनीषा मिहिर की ओर इशारा करता हुआ कांप रहा था। आप। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने 3 साल में इस घूंघट को कभी नहीं हटाया। काका। अन्य 7 में से जो लोग चाय पी रहे थे, उन्होंने अपने कप गिरा दिए, जिससे वे चकनाचूर हो गए। उनकी सभी आंखों में डरावनी लहर दौड़ गई। हर किसी की यादों में भव्य चेहरे पर अब 2 आकर्षक निशान थे, प्रत्येक गाल पर एक। लंबे निशानों ने उस परी जैसी उपस्थिति को विचित्र बना दिया। वे मनीषा मिहिर की गोरी त्वचा पर सेंटीपीड की तरह मरोड़ रहे थे। मनीषा मिहिर ने एक बार फिर घूंघट लगाया और सिद्धार्थ वर्मा की ओर देखा, जो जमीन पर गिर गए थे और अभी तक अपनी बुद्धि से उबर नहीं पाए थे। फिर उसने उपहास और तिरस्कार की दृष्टि प्रकट की। अब आप जा सकते हैं। सिद्धार्थ वर्मा उठ गए। मनीषा मिहिर को एक पल और भी देखने की अनिच्छुक होकर उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे ऐसे लूंगा जैसे आज का मामला कभी हुआ ही नहीं। मनीषा मिहिर मुड़ी और कदम दर कदम बड़े हॉल के बाहर चली गई। बड़ा हॉल खामोश था। किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। क्लाउड सी डोमेन की शीर्ष सुंदरता ने वास्तव में अपने ही रूप को बर्बाद कर दिया और क्लाउड सी डोमेन की सबसे बदसूरत महिला में बदल गई। रुको! जैसे ही मनीषा मिहिर बड़े हॉल से बाहर निकलने वाली थी, सवेश, जो उसके फिगर को घूरती रही, अचानक चिल्लाई, हर कोई, कृपया इस लड़की को रोकने में मेरी मदद करें। मैं खजाने के पहाड़ की यात्रा से अपनी कमाई को सबके साथ बांट दूंगा। हे। भले ही उनका लुक खराब हो गया हो, फिर भी उनका फिगर काफी अच्छा है। अपना चेहरा ढकने और रोशनी कम करने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। भाई सवेश, तुम सच में निर्दयी हो। यह सही है। उसके चेहरे को ढकने और रोशनी कम करने के बाद हम कुछ भी नहीं देख सकते। दूसरों को मूल रूप से परवाह नहीं थी। हालांकि जब उन्होंने सवेश को यह कहते हुए सुना कि वह बाकी लोगों के साथ अपना हिस्सा बांट देगा, तो वे लुभाने लगे। उन सभी ने छलांग लगाई और मनीषा मिहिर पर खुद को लॉन्च कर दिया। मनीषा मिहिर के चेहरे पर गुस्सा चमक उठा। उसने फर्श से धक्का दिया और जल्दी से बाहर उड़ गई। 8 यंग सिटी लॉर्ड्स के पैर हिलते रहे क्योंकि वे मनीषा मिहिर का लगातार पीछा कर रहे थे। फिर उन्होंने उसे बड़े हॉल के सामने के यार्ड में घेर लिया। आसपास के योद्धाओं ने भी पीछा किया था और घेराबंदी में शामिल हो गए थे। खून की तरह मल्टीफ्लोरा गुलाब ने दुहक फैलाया। मनीषा मिहिर के सीने के चारों ओर लटके खून के रंग के पेंडेंट ने एक चमकदार लाल रोशनी दी। लाल मल्टीफ्लोरा फूलों की पंखुड़ियां एक अंतहीन धारा में उड़ गईं। जल्द ही उन्होंने विशाल सामने की यार्ड को कवर किया, हर जगह उड़ गए।
दुख की एक लहर उमड़ पड़ी जो सभी दिशाओं में फैल गई। सबकी आंखों में घबराहट नजर आ गई। उनके दिलों में दुख खिल उठा। अतीत के बेहद दर्दनाक मामले दिमाग में आ रहे थे। मनीषा मिहिर ने इस मौके का फायदा उठाया और जमीन से धक्का मारकर उड़ गई। हालांकि सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस पर भारी पहरा दिया गया था, जिससे किसी के रास्ते से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वह मल्टीफ्लोरा रोज पेंडेंट का अक्सर उपयोग नहीं कर सकती थी। जल्द ही 8 यंग सिटी लॉर्ड्स ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। अजीब हंगामे ने सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के छिपे हुए विशेषज्ञों को चौंका दिया। कुछ ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि छतों पर दिखाई दिए, ठंड से सब कुछ देख रहे थे। मनीषा मिहिर की साधना कम नहीं थी, वह एक मीडियल ग्रेड मार्शल सेज थी। इसके अलावा उसके शरीर में 9 अलग अलग लपटें थीं। आमने सामने की लड़ाई में वह इन यंग सिटी लॉर्ड्स से कमजोर नहीं होगी। वास्तव में वह और भी मजबूत हो सकती है। हालांकि इस सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में कई विशेषज्ञों ने उन्हें घेर लिया। उसकी ताकत का यहां कोई फायदा नहीं था। इतनी मेहनत करने के बाद द्वार इतने करीब लग रहे थे। हालांकि वह उनके माध्यम से चार्ज नहीं कर सकी। कुछ ही क्षणों में मनीषा मिहिर के शरीर पर घाव छा गए। आंख को पकड़ने वाले खून ने उसके कपड़ों को सना दिया। 8 यंग सिटी लॉर्ड्स में से सर्वेश के हमले सबसे शातिर थे। कई बार उसने हत्या की चाल का इस्तेमाल किया और मनीषा मिहिर को 100 मीटर पीछे गिरा दिया, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। बदसूरत BTCH, आपकी उपस्थिति को देखते हुए यह आपका सौभाग्य है कि यह यंग मास्टर आपको चाहता है, फिर भी आप अवज्ञा करने की हिम्मत करते हैं। आप वास्तव में पिटाई की तलाश कर रहे हैं। मौका पाकर सर्वेश ने आगे बढ़कर मुक्का मारा, जिससे मनीषा मिहिर को फिर से उड़ने के लिए भेज दिया गया। मनीषा मिहिर जमीन पर उतरी और 100 मीटर तक लुढ़की। उसका घूंघट गिर गया, जिससे उसका बदसूरत चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया। तुरंत हमले में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं ने चौंकाने वाले भाव प्रकट किए और पीछे हट गए। कितना बदसूरत! इसने मुझे चौंका दिया। यह क्लाउड सी डोमेन की शीर्ष सुंदरता है। यह सोचने के लिए कि मैं हर समय उसके बारे में सपना देखता था। यह पता चला है कि वह बहुत बदसूरत है। वास्तव में अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और ताकत से हमला करता। आसपास के लोगों ने जमीन पर मौजूद मनीषा मिहिर पर घृणा की दृष्टि डाली। शाप अंतहीन रूप से सुनाए गए। मनीषा मिहिर ने कोई दुख नहीं दिखाया। उसने केवल उपहास और एक अभिव्यक्ति दिखाई जिसमें कहा गया था कि उसने दुनिया की कुरूपता को देखा है। उसने इन लोगों को ठंडे भाव से देखा जिन्होंने एक बार उसकी सुंदरता की प्रशंसा की थी। अब उन्होंने उसकी उपस्थिति में बदलाव के कारण अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने तुरंत घृणा के शब्द बोले, यहां तक कि खेद व्यक्त किया कि उन्होंने भारी हमला नहीं किया था। सर्वेश के होठों पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान मंडरा रही थी। मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हे, मैं पहले इस महिला को सबक सिखाऊंगा। बूम! बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के द्वार अचानक चकनाचूर हो गए। हर जगह चट्टानें उड़ गईं और पहरेदारों की लाशें हवा में फट गईं। खून की बारिश हुई और बिजली की गति से एक आकृति अंदर आ गई। जो आया वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव था। वह औषधीय कड़ाही मंडप से सिटी लॉर्ड्स निवास की ओर सबसे तेज गति से दौड़ा था। गार्डों ने जानबूझकर उसके लिए चीजों को मुश्किल बना दिया था, जिससे उसे कुछ समय के लिए देरी हो गई थी। इसलिए उसने अपना धैर्य खो दिया और एक मुक्के से सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के द्वार को गिरा दिया। केवल मार्शल सम्राटों के रूप में गार्ड एक मुक्के से कैसे बच सकते थे जिसमें इतना बल था। खून के बीच सभी ने देखा कि अर्जुन देव, जो बारी बारी से सफेद और नीले रंग के साधारण कपड़े पहने हुए थे, बहुत जल्दी जमीन पर उतर गए। वह मजबूती से उतरा और एक तेज हवा आसपास की ओर बह गई। तेज गरजती हवा में एज़ियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव का क्रोध था। इसने कमजोर खेती वाले किसानों को आकाश में बहा दिया और डर के मारे चिल्लाते हुए उन्हें दूर फेंक दिया। जब अर्जुन देव उतरे तो सबसे पहले उन्होंने मनीषा मिहिर की हालत देखी, जो जमीन पर फैली हुई थी और उसके चेहरे पर 2 लंबे सेंटीपीड जैसे निशान थे। एक नज़र से यह स्पष्ट हो गया कि वे नए नहीं थे।
निशान मांस में गहराई से अंतर्निहित लग रहे थे जो उसमें शामिल थे। उन्होंने पहले के खूबसूरत चेहरे को बहुत बदसूरत बना दिया। इनके अलावा मनीषा मिहिर का शरीर नई चोटों से भरा हुआ था, कृपाण के घाव, तलवार के घाव और सभी प्रकार के घाव। उस कमजोर शरीर को काफी नुकसान पहुंचा था। अर्जुन देव आगे बढ़कर मनीषा मिहिर के सामने पहुंचे। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, क्षमा करें, मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। मनीषा मिहिर अपना हाथ खींचना चाहती थी। हालांकि उसने पाया कि अर्जुन देव के हाथ बहुत मजबूत थे, वह दूर नहीं जा सकती थी। जब उसने अर्जुन देव का हाथ पकड़ा तो उसे गर्मी नहीं बल्कि ठंड महसूस हुई। उसके हाथ पहले से ही बर्फीले थे, लेकिन अर्जुन देव के हाथ ठंडे थे। यह एक हड्डी कंपा देने वाली ठंड थी, भयावह ठंडी। हालांकि मनीषा मिहिर को डर नहीं लगा। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजरों से स्वर्ग के नीचे के सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी तुमने अभी भी मेरा हाथ थामे हुए थे। मैं तुमसे कैसे भिख मांग सकता हूं? छी! मनीषा मिहिर की चिकनी और गोरी उंगलियों ने कुछ रोशनी दी। फिर उसने अर्जुन देव के माथे पर प्रहार किया और एक आध्यात्मिक चिन्ह उसकी भौहों के बीच तेजी से प्रवेश कर गया। अर्जुन देव दंग रह गए। यह सोलर ट्रू फ्लेम का आध्यात्मिक चिन्ह था। उसने बस उसे सोलर ट्रू फ्लेम पूरी तरह से दे दी। मैं समझौते को रद्द करता हूं। आपको छोड़ देना चाहिए। मनीषा मिहिर व्यथित भाव से अर्जुन देव की ओर देखकर मुस्कुराई। हा, आप छोड़ना चाहते हैं? आप में से कोई भी नहीं जा सकता। सर्वेश ने अर्जुन देव की ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बव्वा, तुम सही समय पर आए हो। मैं इस BTCH से निपटने के बाद आपकी तलाश करने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। स्वर्ग का एक रास्ता है, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। इसके बजाय आप गेटेड नरक में घुस गए। सर्वेश ने दहाड़ते हुए अपनी आभा को उजागर किया। स्वर्गीय ऋषि कानून उसके पीछे बेतहाशा नृत्य कर रहे थे। उसने जल्दी से हाथ की मुहरें बनाईं और उसकी हथेलियों के बीच तेजी से एक प्रकाश बन गया जो असीम वैभव के साथ जगमगा रहा था। यह उनकी सबसे अच्छी तकनीक थी, ब्रिलियंट रिंग ऑफ हेवनली लाइट। उन्होंने पहले इस कदम का इस्तेमाल पुरानी पीढ़ी के कई सुपीरियर ग्रेड मार्शल संतों को मारने के लिए किया था और सोचा था कि यह एक मजबूत शरीर के साथ एक मार्शल सम्राट से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। जब सर्वेश ने अर्जुन देव को कुछ नहीं करते देखा तो चुपचाप माया चेन का हाथ पकड़ना जारी रखा, तो उसने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और चिल्लाया, मरो। जैसे ही सर्वेश ने बात की, उसका सिर अचानक हर जगह उड़ने वाले अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में फट गया। क्षमा करें, आप अभी भी मुझे मारने में असमर्थ हैं। अर्जुन देव ने हाथ हिलाया और उनकी उंगलियों के बीच एक छोटी सी बर्फ की कृपाण दिखाई दी। बर्फ की महान पूर्णता इच्छा एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को भी मार सकती है। सर्वेश जैसे सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज को और क्या मार सकता है? दुर्भाग्य से एक बार उपयोग किए जाने के बाद बर्फ की महान पूर्णता दूसरी बार उतनी प्रभावी नहीं होगी। क्या चल रहा है? जब सभी ने देखा कि सर्वेश का सिर अचानक गायब हो गया तो वे सभी दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने यह भी नहीं देखा था कि यह कैसे हुआ। छत पर केवल कुछ ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि जो जाने वाले थे ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उन्होंने अविश्वास में कहा, बर्फ की महान पूर्णता होगी। अर्जुन देव ने जब मनीषा मिहिर के चेहरे पर निशान और उसके शरीर को घावों से ढका देखा तो वह क्रोधित हो गए, जो बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था। वह खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए एक रास्ता छोड़ दिया। जब तक वे उसके लिए कोई खतरा नहीं साबित होते, तब तक वह उनकी जान बचाता था। हालांकि आज अर्जुन देव बेहद कातिल थे। मनीषा मिहिर को अपमानित करने वाले हर व्यक्ति को मरना पड़ा। जिसने भी उस पर हमला किया उसे मरना पड़ा। जिसने भी भाग लिया उसे मरना पड़ा। 8 यंग सिटी लॉर्ड्स में से एक भी नहीं रह सका। उसे मार डालो। सिद्धार्थ वर्मा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका रंग अचानक पीला पड़ गया। एक अर्ध सम्राट के बेटे सेपरेटेड क्लाउड सिटी के यंग सिटी लॉर्ड की मृत्यु हो गई थी। अगर उन्होंने इस तरह के गंभीर मामले को ठीक से नहीं संभाला
तो यह दो समुद्री क्षेत्रों के बीच युद्ध भी शुरू कर सकता था। उस समय परिणाम भयानक होंगे। सिद्धार्थ वर्मा को अर्जुन देव को मारने की जरूरत थी। अर्जुन देव की ओर ठंडे भाव से देखते ही उसके हाव भाव अंधेरे हो गए। फिर उसने सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के सभी कुलीन सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। एक अंतहीन लहर में अर्जुन देव पर कई आकृतियों के रूप में कदमों की आहट गूंज उठी। वे सभी सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के गार्ड थे, जिनमें से सबसे कमजोर मार्शल मोनार्क था। बिखरे हुए बादल सागर के भीतर उन सभी को विशेषज्ञ माना जाता था। यह क्षेत्र मार्शल सम्राटों से घनी हो गया, जो सभी दिशाओं से आए थे, जिनकी संख्या कम से कम 500 थी। अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को जलाना शुरू कर दिया और ठंड से दहाड़ते हुए कहा, स्वर्ग को जला रहा है। उन्होंने ड्रैगन क्लॉ फिस्ट की बर्निंग द हेवंस को अंजाम दिया। इससे पहले कि उसकी वाइटल क्यूई 5000 टन बल तक पहुंच जाए, वह पहले से ही एक चाल में सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क को मार सकता था। अब जब उसका वाइटल क्यूई 25,000 टन बल तक पहुंच गया था, तो उस सभी वाइटल क्यूई को जलाने के बाद स्वर्ग को जलाने वाला पंजा कितना भयानक होगा। नीला धुआं आकाश में दौड़ पड़ा। बादल जलने लगे और आकाश अचानक नीला हो गया, आग लगने की तरह धधक रहा था। ड्रैगन के तराजू से ढका एक विशाल और बहुत ठोस दिखने वाला ड्रैगन पंजा स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। तुरंत 1/3 मार्शल सम्राटों को मांस के पेस्ट में कुचल दिया गया। पैंग पैंग पैंग। 3 पंजे तेजी से एक के बाद एक उतरे। अर्जुन देव ने उस जगह को घुमाया, सभी आने वाले मार्शल मोनार्क को पेस्ट में बदल दिया। अर्जुन देव के पीछे 5 स्वर्गीय ड्रैगन की छवि दिखाई दी। उन्होंने अपना सिर उठाया और दहाड़ते हुए, हवाओं और बादलों को हिलाते हुए आकाश का रंग बदल दिया। सिद्धार्थ वर्मा, महाराणा और अन्य यंग सिटी लॉर्ड्स अवाक रह गए। सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के गार्ड, जो एक क्रूर गति और आभा के साथ चार्ज कर रहे थे, सभी 3 हमलों के साथ मारे गए। जब छतों पर 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने स्थिति को उड़ते देखा, तो वे जल्दी से चिल्लाते हुए हमला कर दिया, यंग सिटी लॉर्ड्स, पीछे हटना, तेजी से। यह व्यक्ति स्थूल शरीर का ऋषि है। उनकी ताकत एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के बराबर है। आपको लगता है कि आप पीछे हट सकते हैं? अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और आगे बढ़े। उसने जो भी कदम उठाया, उसके साथ उसने 5000 टन बल का प्रयोग किया। दौड़ते समय जो शक्ति फूट पड़ी वह ज्वालामुखी के फटने की तरह थी, पहाड़ कांप उठे। विशाल सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस तीव्रता से हिल गया, क्योंकि जमीन कांप रही थी और आकाश हिल रहा था। यंग सिटी लॉर्ड्स सभी बेहद डरे हुए थे, उनके रंग पीले पड़ रहे थे, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इन यंग सिटी लॉर्ड्स को ऐसी राक्षसी प्रतिभा के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी, जिसने सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के लोगों को मारने की हिम्मत की। यह व्यक्ति बस जीने से थक गया था। पैंग। अर्जुन देव बहुत तेजी से आगे बढ़े। हर कदम के साथ वह बहुत ही ठोस दिखने वाली छवियों को पीछे छोड़ गया। उन्होंने ब्रोकन क्लाउड सिटी के यंग सिटी लॉर्ड महाराणा को 3 चरणों में पकड़ लिया। बिना एक शब्द कहे उसने 5 ड्रैगन फोर्स को उजागर किया और मुक्का मारा। 5 ड्रैगन दहाड़ने के रूप में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। महाराणा ने ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की। हालांकि यह एक ऐसी हड़ताल थी जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के बराबर थी। वह कैसे ब्लॉक कर सकता है? इसके अलावा सीए। महाराणा की बाहों की हड्डियों पर दरारें दिखाई दीं, फिर फैलती रहीं। एक पल में उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन देव ने लाश को एक तरफ थप्पड़ मारा और अपना पीछा जारी रखा। इस तरह के एक अजीब हंगामे ने बिखरे हुए क्लाउड सिटी के सभी काश्तकारों को चौंका दिया। चूंकि किसी ने वास्तव में सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में एक कदम उठाने की हिम्मत की, इसलिए बड़ी संख्या में किसान हंगामा देखने के लिए दौड़ पड़े। अरे नहीं! इस व्यक्ति के हाथों एक और युवा शहर के भगवान की मृत्यु हो गई। उसने तुरंत 2 यंग सिटी लॉर्ड्स को मार डाला। यह आदमी कहां से आया? सभी को देख रहे लोगों के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। यंग सिटी लॉर्ड्स में से प्रत्येक के पीछे एक अर्धसम्राट था। यदि आपने बिखरे हुए बादल सागर के भीतर एक अर्धसम्राट को नाराज किया है, तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता है, चाहे आप कहीं भी गए हों।
अब अर्जुन देव ने एक बार में दो को नाराज कर दिया। वह बस जीने से थक गया था। जमीन पर खड़ी मनीषा मिहिर ने अपना घूंघट फिर से पहन लिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव उससे एक साधारण वादा करने के कारण हत्या करना शुरू कर देगा। उसकी वाइटल क्यूई अंततः समाप्त हो जाएगी। जब सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के ग्रैंड मास्टर स्तर और महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज बाहर आएंगे तो वह निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह सोचकर मनीषा मिहिर की आंखों में आंसू आ गए। क्या उसके लिए गुस्से में मारना इसके लायक था? अर्जुन देव ने एक पल में 10 कदम और बढ़ाए। हर 3 कदम के साथ उसने एक मुक्का फेंका जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। उनके मुक्के के पीछे की गति अनब्लॉक करने योग्य थी। इसके साथ ही उसने 3 और लोगों की हत्या कर दी। जब तक सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि दौड़े, तब तक 8 यंग सिटी लॉर्ड्स में से केवल सिद्धार्थ वर्मा ही बचे थे। यह सब उस समय हुआ जब एक चिंगारी उड़ने में लग गया। अर्जुन देव ने केवल 10 कदम दौड़े थे और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए 7 यंग सिटी लॉर्ड्स की मृत्यु हो गई, केवल सिद्धार्थ वर्मा को छोड़ दिया। देखने वाले किसान भयभीत थे, अवाक रह गए। कई लोग अपनी आंखों में डर के साथ अर्जुन देव को घूर रहे थे। सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में कदम रखने के लिए अर्जुन देव को कितना गुस्सा आया था। यंग सिटी लॉर्ड्स को मारने के लिए उसे कितना आश्वस्त होना चाहिए, जो लोग क्लाउड सी डोमेन में पूजनीय थे, जो लोग बहुत अधिक क्राउन प्रिंस थे। ड्रैगन दहाड़ने लगे और एक राजा की आभा फैल गई। अर्जुन देव भावहीन बने रहे क्योंकि उनकी आकृति चमक रही थी। सिद्धार्थ वर्मा का पीछा करना जारी रखा। हालांकि इस समय 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि आ गए। अपने परिश्रम के साथ अर्जुन देव के पास ज्यादा वाइटल क्यूई नहीं बची थी। एक बार जब उसकी वाइटल क्यूई खत्म हो गई तो वह अपने मार्शल मोनार्क क्विंटेसेंस के साथ ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के सामने एक बच्चे की तरह होगा। चाहे उसका भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। हालांकि अर्जुन देव की नजर काली पड़ गई। वह सिद्धार्थ वर्मा को घूरता रहा, रुकने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। आप अभी भी हमला करने की हिम्मत करते हैं? 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने ठंड से सूंघा और एक साथ हमला किया। स्वर्गीय ऋषि कानूनों के छल्ले उनकी पीठ के पीछे दिखाई दिए। जैसे ही वे सांस लेते थे, वे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज ने सभी हत्या की चाल को अंजाम दिया, जिसमें पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया गया। इन 3 लोगों के एक साथ काम करने के साथ यहां तक कि एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को भी गंभीर चोटें आईं। जब ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज पहुंचे तो सिद्धार्थ वर्मा ने अपनी सांस छोड़ी। वह मुड़ा और 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के पीछे खड़ा हो गया। फिर उसने अर्जुन देव की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, उसे तब तक मारो जब तक कि वह गंभीर रूप से घायल न हो जाए। उसे मत मारो। मैं उसे 100 साल तक यातना देना चाहता हूं, 1000 साल। मैं उसे दिखाऊंगा कि आज उसके अपराध के परिणाम कितने गंभीर हैं। अर्जुन देव वर्तमान में सिर्फ एक मार्शल सम्राट थे। अगर वह बाहर निकलना चाहता था तो वह केवल रक्षा के लिए अपने शेष वाइटल क्यूई का उपयोग कर सकता था और देख सकता था कि क्या वह सिद्धार्थ वर्मा को जाने देता है। हालांकि जब तक सिद्धार्थ वर्मा की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक अर्जुन देव के दिल में क्रोध नहीं बुझेगा। भले ही उसे खुद को जोखिम में डालना ही हो, लेकिन उसे आज सिद्धार्थ वर्मा को मारना ही था। उसने अपने दिल में क्रोध को शांत करने से पहले आराम नहीं करने की कसम खाई। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ लहराया और साइकिल बैनर जल्दी से यूनिवर्स रिंग से बाहर आ गया। जैसे ही 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज की हत्या की चाल नजदीक आई, उसने अपना हाथ हिलाया और साइकिल बैनर फहराया। नरसंहार, मृत्यु और खंडहर की रोशनी एक दूसरे से जुड़ गई, जिससे वह जगह तारों की रोशनी से भर गई। 3 शब्द, नरसंहार, मृत्यु और बर्बाद, एस्ट्रल बैनर से निकले। हालांकि अर्जुन देव की मैजिक एनर्जी अभी तक अपनी चरम स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन यह बैनर को सक्रिय करने और इन तीनों की हत्या की चालों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। तारों की रोशनी भड़क उठी और 3 सादे और सरल शब्द 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों की हत्या की चालों से टकरा गए, जिससे हंगामा मच गया। अर्जुन देव के होठों के एक कोने से खून बह रहा था।
3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को हराने के बाद उन्होंने स्तब्ध सिद्धार्थ वर्मा को ठंड से देखा। सिद्धार्थ वर्मा निराशा के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके अर्धसम्राट पिता और महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज वाइस सिटी लॉर्ड दोनों एक निषिद्ध समुद्र में थे, खजाने की तलाश में थे। इस समय वास्तव में सिटी लॉर्ड्स निवास में कोई भी नहीं था जो इस व्यक्ति को रोक सके। उसने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसने अर्जुन देव को 5 ड्रैगन फोर्स के साथ चार्ज करते हुए देखा। उसने अपने शरीर में सभी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया, यह सोचकर कि वह अर्जुन देव के आक्रमण को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। हालांकि सिद्धार्थ वर्मा बहुत आश्वस्त नहीं थे। 25 टन बल एक साधारण ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की पूर्ण शक्ति हड़ताल के बराबर था। वह केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। अंतर बहुत बड़ा था। एक मुक्के से सिद्धार्थ वर्मा की सुरक्षा चकनाचूर हो गई। उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह अपने दिल में खुश हुए क्योंकि 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने एक बार फिर से हमला किया। वह पहले का पंत स्पष्ट रूप से अर्जुन देव के वाइटल क्यूई के आखिरी बिट्स थे। जब तक वह पीछे हटता था, सिद्धार्थ वर्मा जीवित रहेगा। पुसी। हालांकि अर्जुन देव पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उन्होंने साइकिल बैनर को घुमाया और टिप को आगे बढ़ाया, सिद्धार्थ वर्मा की छाती को छेद दिया और उनके दिल को चकनाचूर कर दिया। सिद्धार्थ वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। अब अर्जुन देव को पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के हमलों ने एक ही समय में उनकी छाती पर प्रहार किया और उन्हें उड़ने के लिए भेज दिया। उसने खून की उल्टी की और उसका रंग तुरंत बहुत पीला पड़ गया। युवा शहर का भगवान मर चुका है। जब 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने मृत सिद्धार्थ वर्मा को जमीन पर देखा तो उनके चेहरे पर जानलेवा इरादा तेज हो गया। फिर उन्होंने अर्जुन देव का पीछा किया, जो पीछे की ओर उड़ रहा था। अर्जुन देव ने हवा में घूमकर अपने फ्रीडम विंग्स फहराए। उसकी गति अचानक बढ़ गई। जब वह मनीषा मिहिर के पास पहुंचने वाला था तो वह चिल्लाया, अपना हाथ बढ़ाओ। मनीषा मिहिर ने कुछ अचंभे में अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन देव तेजी से उड़ गए, उन्होंने उसे अपने आलिंगन में खींच लिया और सिटी लॉर्ड्स निवास से बाहर निकल गए। इस समय उसकी वाइटल क्यूई पहले ही खर्च हो चुकी थी। फ्रीडम विंग्स को बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी जादुई ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। वह एक मार्शल सम्राट की सर्वोत्कृष्टता पर भरोसा करके पीछे के 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों से नहीं लड़ सकता था। हालांकि अर्जुन देव को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अभी भी नीला सम्राट की कृपाण रोशनी का उपयोग नहीं किया था। यदि आवश्यक हो तो अभिमा अपने शरीर को भी अपने पास रख सकता है। बहरहाल वह अभी तक अपनी बुद्धि के अंत में नहीं था। यदि वह कर सकता है तो उसे इन तुरुप के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही आसपास के काश्तकारों ने अर्जुन देव को उनके मरने के बाद जाने के बाद अपने स्वतंत्रता पंख फहराते हुए देखा, उनके दिल समुद्र की लहरों की तरह फूल गए। पूरी तरह से अराजक सिटी लॉर्ड्स निवास में क्लाउड सी डोमेन के 8 यंग सिटी लॉर्ड्स की ऐसे ही मृत्यु हो गई। बाद के दिनों में पूरे क्लाउड सी डोमेन में भयानक लहरें उमड़ती थीं, जिससे मनीषा मिहिर द्वारा इस रहस्यमय आदमी की खबर फैल जाती थी। इतने सालों तक सिटी लॉर्ड्स क्लाउड सी डोमेन में एक उदात्त अस्तित्व रहा था। किसी ने भी उनके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की। आज एक मार्शल मोनार्क युवक ने सभी 8 यंग सिटी लॉर्ड्स को मार डाला, जिससे कोई भी जीवित नहीं रहा। इसके अलावा इस युवा ने इसे भारी सुरक्षा वाले सिटी लॉर्ड्स निवास में पूरा किया, जो विशेषज्ञों से भरा हुआ था। यंग सिटी लॉर्ड्स सभी 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों की निगरानी में मर गए थे। तो इन तीनों ने अर्जुन देव का कसकर पीछा किया। अर्जुन देव ने एक व्यक्ति को ले जाया था और उनकी जादुई ऊर्जा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। कभी कभी कुछ अन्य किसान उसे रोक देते थे। अंत में वह इन 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को हिलाने में विफल रहे। यंग मास्टर त्यागी, मुझे नीचे रखो। आपने पहले ही बदला लेने में मेरी मदद की थी। मनीषा मिहिर को अब कोई पछतावा नहीं है, मनीषा मिहिर ने अर्जुन देव के आलिंगन में उदास होकर कहा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैं आपका बॉडीगार्ड हूं, इसलिए इस 1 साल के लिए मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी जरूर दूंगा। मिहिर कबीले के बारे में सोचो।
यदि आप मर जाते हैं तो वे क्या करेंगे? यह ठीक हो जाएगा। एक बार जब उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा तो वे चले जाएंगे। मुझे पता था कि ऐसा दिन आएगा और मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। हालांकि अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर की बात नहीं सुनी। उसने केवल उसे और भी कसकर गले लगाया, इस डर से कि वह मुक्त संघर्ष करेगी। उसके पीछे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना के समुद्र में जादुई ऊर्जा पतली हो रही है। उसने 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों पर नजर डाली और असहाय होकर आह भरी, फिर अभिमान को पुकारने के लिए तैयार हो गया। जब अभिमान ने उस पर कब्जा कर लिया और थंडर सम्राट की तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि राजा सम्मेलन समारोह में हुआ था, तो उसकी पहचान और स्थान उजागर हो जाएगा। ठीक इसी समय काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह शहर से बाहर निकल आया। इस समूह के नेता के पास एक पर्याप्त खेती थी, एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि, अन्य मार्शल ऋषि थे। अर्जुन देव की चौंकाने वाली निगाहों से पहले ही लोगों के इस समूह ने 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को रोक दिया। काले कपड़े पहने लोगों में से एक जो आगे नहीं बढ़ा, जल्दी से कहा, यंग मास्टर त्यागी, मेरे साथ आओ। अर्जुन देव ने मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन पवेलियन के मैनेजर की आवाज को पहचान लिया। एक पल के लिए झिझकने के बाद वह पीछा किया। हालांकि काले कपड़े पहने लोगों का समूह उन 3 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को नहीं हरा सका, लेकिन यह उन्हें वापस पकड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अर्जुन देव ने फ्रीडम विंग्स को दूर कर दिया और कई मोड़ों से मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन पवेलियन के मैनेजर का पीछा किया। जल्द ही उन्होंने सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के सभी जासूसों और सैनिकों को चकमा दे दिया, एक भूमिगत मार्ग लेने और औषधीय कड़ाही मंडप के पीछे के हॉल में पहुंचने से पहले एक साधारण गली में प्रवेश किया। रास्ते में काले कपड़े पहने आदमी ने अपना मुखौटा हटा दिया। दरअसल यह मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन पवेलियन का मैनेजर था। मैनेजर धीरे से हंसे और कहा, यंग मास्टर त्यागी, हम आखिरकार यहाँ हैं। यहाँ तक कि अगर बिखरे हुए क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड वापस आ जाते हैं तो यह एक सुरक्षित जगह होगी। अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर को नीचे गिराया और लापरवाही से अपने आसपास का आनंद लिया। उसने मैनेजर की ओर देखा और कहा, मैनेजर, इस बार आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद मत दो। जिस व्यक्ति ने यंग मास्टर त्यागी को बचाने का फैसला किया, वह मैं नहीं बल्कि हमारे 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन का यंग मास्टर था, जिसने यह निर्णय लिया। 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन। इन शब्दों को सुनकर मनीषा मिहिर ने अर्जुन देव को एक ध्वनि प्रक्षेपण भेजा। द 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन हमारे क्लाउड सी डोमेन के 2 महान व्यापारी संघों में से एक है। उनके पास पूरे क्लाउड सी डोमेन में सेनाएं हैं और मर्चेंट एसोसिएशन की कमान में एक अर्ध सम्राट भी है। मैंने सुना है कि 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन हेवनली स्टारी ओशन के 9 कॉल्ड्रॉन पवेलियन की एक शाखा है, जो पूरे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में सबसे बड़े व्यापारी संघों में से एक है। यह सच है या नहीं, मुझे नहीं पता। मनीषा मिहिर का वॉइस प्रोजेक्शन मिलने के बाद अर्जुन देव ने अपनी गार्ड बढ़ा दी। यदि 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन वास्तव में 9 कॉल्ड्रॉन पवेलियन की एक शाखा है, तो ये लोग पहले से ही जानते हैं कि सी मोनार्क के पुराने गार्ड एजियो ड्रैगन किंग के बारे में खबरों के लिए दुनिया की खोज कर रहे हैं। क्या 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा मुझे बचाने के लिए अचानक जोखिम उठाने से इसका कुछ लेना देना हो सकता है? हालांकि अर्जुन देव के हाव भाव में सतह पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उन्होंने मुट्ठी से मुट्ठी मुक्की की सलामी दी और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन ने मेरे पीछा करने वालों के साथ इस वेन की मदद की। मैं निश्चित रूप से आपका आभार मानता हूं। हा। यंग मास्टर त्यागी वास्तव में मजाक करना जानते हैं। भले ही हमने मदद न की, भागना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार बिखरे हुए क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड मौजूद नहीं है। यह कम कीमत पर सिर्फ एक छोटा सा एहसान है। बाहर से लापरवाह हंसी आ रही थी। एक असाधारण रूप से सुंदर युवक जिसने एक सांसारिक व्यापारी की हवा को छोड़ दिया, पीछे के हॉल में टहल रहा था। प्रबंधक ने जल्दी से परिचय दिया। यंग मास्टर त्यागी, यह हमारे 9 कॉल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन के यंग मास्टर करमवीर राय हैं। यंग मास्टर, यह यंग मास्टर त्यागी है जिसका मैंने आपको उल्लेख किया था।
करमवीर राय ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से मुस्कुराया। मैंने अपने क्लाउड सी डोमेन में प्रज्ञान नाम के बारे में पहले नहीं सुना है और न ही दक्षिणी सागर और उत्तरी सागर में। त्यागी भाई कहाँ से आते हैं? क्या आप मुझे बताने के लिए तैयार होंगे? मैं बहुत उत्सुक हूं। अर्जुन देव ने प्रश्न पर विचार किया। आमतौर पर जब अजनबी मिलते थे और वे अपने कबीले या संप्रदाय के बारे में बात नहीं करते थे तो वे समझ जाते थे कि पूछना नहीं है। वे जिज्ञासा से दूसरे पक्ष की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछेंगे। यह समाज के नियमों में से एक था। अन्यथा यह दूसरे पक्ष को दुखी कर सकता है। यहां तक कि अगर कोई पूछता है तो कोई बस कुछ हल्की जांच करेगा और सीधे नहीं पूछेगा। इस करमवीर राय की उपस्थिति के आधार पर वह कोई अनुभवहीन नहीं था। उसे इस नियम से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। शायद उसके कुछ और इरादे थे। अर्जुन देव को बचाने में शायद उन्हें कुछ फायदा नजर आया। या हो सकता है कि वह अर्जुन देव का उपयोग कर सके। अन्यथा केवल एक मूर्ख ही किसी को बचाने के लिए एक अर्ध सम्राट को नाराज करेगा। इस विचार के साथ अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और बोले, भाई राय, क्या आपने कभी कुनलुन महाद्वीप की कृपाण तलवार दो संप्रभु के बारे में सुना है? कृपाण तलवार दो संप्रभु? करमवीर राय की आंखों में सदमे का एक अस्पष्ट भाव चमक उठा। उन्होंने धीरे से कहा, कृपाण संप्रभु व्रजवीर कोइलिंग मोनार्क टाइम कृपाण का उपयोग करते हैं और तलवार संप्रभु वरुषि स्कारलेट आकाश अंतरिक्ष तलवार चलाते हैं। ये दोनों कुनलुन महाद्वीप के 5 प्राइम के बाद दूसरे स्थान पर विशेषज्ञ हैं। स्वाभाविक रूप से मैंने उनके बारे में सुना है। क्या त्यागी भाई इन शिखर पात्रों से संबंधित हो सकते हैं? अर्जुन देव ने शांति से जवाब दिया, सिर्फ नहीं। मैं कृपाण संप्रभु का निजी शिष्य हूं। घायल होने के बाद मैं इस जगह पर चला गया। उनके शब्दों ने कमरे में सभी को स्तब्ध कर दिया। प्राइम्स कुनलुन क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ थे जो सबसे ऊपर खड़े थे और सभी को नीचे देख रहे थे। यहां तक कि दूर के स्वर्गीय तारों वाले महासागर में भी सभी काश्तकारों ने कुनलुन महाद्वीप के 5 प्राइम के बारे में सुना था। कृपाण संप्रभु व्रजवीर एक संप्रभु मार्शल सम्राट था जो प्राइम से केवल एक कदम दूर था। प्रज्ञान का वास्तव में इस तरह के किरदार के साथ संबंध होना बेहद चौंकाने वाला था। मनीषा मिहिर की आंखें अविश्वास से भर गईं। शुरू से ही वह जानती थी कि प्रज्ञान सिर्फ एक उपनाम था, उनके पास इतना उच्च दर्जा होने की संभावना नहीं थी। इस खबर से ही करमवीर राय के चेहरे के भाव बदल गए, हालांकि शक की छाया भी थी। प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप कृपाण संप्रभु के निजी शिष्य हैं, कृपाण के साथ आपका कौशल उत्कृष्ट होना चाहिए। संयोग से मेरे यंग मास्टर कृपाण में निष्क्रिय कौशल है। क्या यंग मास्टर त्यागी उन्हें कुछ संकेत देंगे? जब करमवीर राय ने यह सुझाव सुना तो वह तुरंत मुस्कुराए और कहा, यह सेठ है। फिर हालांकि यंग मास्टर त्यागी फिलहाल चोटिल हैं। आइए बस एक चाल का आदान प्रदान करें। मैं अपने स्वर्गीय ऋषि नियमों का उपयोग नहीं करूंगा। अर्जुन देव ने खुशी खुशी हामी भर दी। कृपाण संप्रभु के नाम का उनका उपयोग स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वह आसानी से दूसरे पक्ष की जांच से निपट सकता था। इसके अलावा दूसरा पक्ष जितना अधिक चिंतित था, अर्जुन देव को अपने अनुमानों पर उतना ही अधिक विश्वास था। औषधीय कड़ाही मंडप के पीछे एक बड़ा निजी यार्ड था जो पॉइंटर्स के आदान प्रदान के लिए काफी उपयुक्त था। रैक पर विभिन्न हथियारों के साथ यार्ड में एक साधारण ड्रिल ग्राउंड था। कृपाण, भाले, तलवारें और लाठी, सब कुछ वहां था, ठंडी रोशनी से चमक रहा था। एक नजर से यह स्पष्ट हो गया कि वे असाधारण वस्तुएं थीं। यंग मास्टर त्यागी, कृपया। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और लापरवाही से औसत लंबाई का कृपाण निकाला। इसे 1-2 बार लहराने के बाद उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, इसके लिए कुछ भी महसूस नहीं किया। कुछ और कृपाणों की कोशिश करने के बाद उसने उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं किया, या तो खुद को उनके आदी नहीं बना सका। जैसा कि अपेक्षित था, वह पहले से ही लूनर शैडो कृपाण का आदी था। उसके लिए दूसरे कृपाण के साथ उसी परिचित भावना को खोजना बहुत मुश्किल होगा। लूनर शैडो कृपाण पहले से ही अर्जुन देव का ट्रेडमार्क हथियार था। एक बार जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें बस बाहर पूछना था और वे उसकी पहचान का पता लगा लेंगे। जाहिर है
अर्जुन देव इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। अर्जुन देव का इरादा कृपाण का उपयोग नहीं करने का था। हालांकि लूना शैडो सेबर की तुलना में फ्लॉलेस कृपाण दाओ एजियो ड्रैगन किंग के साथ और भी अधिक निकटता से जुड़ा हुआ था। इस तरह अर्जुन देव की पहचान और भी तेजी से उजागर होगी। चारों ओर पोक करने के बाद वह लापरवाही से एक को हथियाने के लिए बस गया। उसके बाद करमवीर राय ने कृपाण भी खींची। वे दोनों ड्रिल ग्राउंड पर खड़े थे और एक दूसरे का सामना कर रहे थे। मैनेजर और मनीषा मिहिर, जो बगल में देख रहे थे, बेहद उत्सुक थे। वे देखना चाहते थे कि कृपाण संप्रभु का यह स्वघोषित शिष्य कितना सच्चा था। यह विशेष रूप से मनीषा मिहिर के लिए था। जब से वह अर्जुन देव से मिली है, तब से उसने उसे कृपाण का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। उसकी आंखें संदेह से भर गईं। एक दूसरे को प्रणाम करने के बाद अर्जुन देव और करमवीर राय तैयार हो गए और शक्ति का संचय करना शुरू कर दिया। करमवीर राय की खेती कम नहीं थी, वह ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को प्राप्त करने के करीब था। उनका कृपाण इरादा भी महान पूर्णता के करीब पहुंच गया। कृपाण पकड़ते समय अर्जुन देव को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। उसने एक आराम से अभिव्यक्ति दिखाई और चुपचाप करमवीर राय के अपने कदम उठाने का इंतजार करने लगा। लंबे समय तक एक दूसरे का सामना करने के बाद करमवीर राय ने महसूस किया कि हालांकि अर्जुन देव ने कोई रुख नहीं अपनाया, लेकिन जिस तरह से वह खड़े थे वह बहुत स्वाभाविक और दाव के अनुरूप लग रहे थे। करमवीर राय के दिमाग में एक वाक्यांश आया, एक ग्रैंड मास्टर की हवा। केवल एक व्यक्ति ही अपने कृपाण दाव को अपना हाथ उठाकर हर आकस्मिक कदम के साथ प्रदर्शित कर सकता था। अगर करमवीर राय ने यह नहीं सोचा होता तो ठीक होता, लेकिन अब जब उसने ऐसा किया था तो वह चौंक गया। अगर यह सच था तो 5 ड्रैगन फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के साथ एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज प्रज्ञान कितना मजबूत था। सिंह। अचानक एक ठंडी रोशनी भड़क उठी। करमवीर राय की दृष्टि में कृपाण की रोशनी दिखाई दी। यह निकट और दूर दोनों लग रहा था, वह इस पर कोई सुधार नहीं कर सका। करमवीर राय जल्दी से पीछे हट गए। उसने कृपाण प्रकाश के प्रक्षेपवक्र को देखने के लिए भेंगा ताकि वह इसे अपनी कृपाण से रोक सके। हालांकि करमवीर राय ने जो प्रक्षेपवक्र देखा वह तुरंत बदल गया। सैकड़ों अलग अलग प्रक्षेपवक्र को मूर्त रूप दिया, वे सभी वास्तविक लग रहे थे। कियांग, कियांग। अर्जुन देव ने करमवीर राय को सोचने का समय नहीं दिया और न ही वह पीछे हटे। वह आगे बढ़ा और सभी प्रक्षेपवक्र विलीन हो गए। तभी उनकी कृपाण करमवीर राय के गले पर दिखाई दी। यंग मास्टर राय, आप विचलित थे। अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और शांति से कृपाण को म्यान कर दिया। देख रही मनीषा मिहिर और प्रबंधक की आंखों में उत्तम कृपाण तकनीक की स्वीकृति के लिए प्रशंसा चमक उठी। जैसे ही अर्जुन देव ने कृपाण खींची, यह वास्तव में सैकड़ों अलग अलग प्रक्षेपवक्र को साकार कर दिया। असली और नकली अप्रभेद्य थे। उस एक चाल ने अर्जुन देव के कौशल को साबित कर दिया। अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि वे सभी सैकड़ों प्रक्षेपवक्र वास्तविक थे, तो वे और भी चौंक जाएंगे। करमवीर राय शर्मिंदगी से मुस्कुराए और बोले, यंग मास्टर त्यागी विनम्र हो रहे हैं। भले ही मैं विचलित न हो, कृपाण में कौशल के मामले में मैं आपको हरा नहीं सका। तुम दोनों को पहले यहीं रहना चाहिए। मैं डॉक्टर के आने की व्यवस्था करूंगा। चिंता मत करो, यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। करमवीर राय के इतना कहने के बाद वह जल्दी से मैनेजर के साथ चले गए। जैसे ही करमवीर राय मुड़े, उनके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बेहद गंभीर हो गई। जाओ और तुरंत जांच करो कि कृपाण संप्रभु व्रजवीर के पास प्रज्ञान नामक शिष्य है या नहीं। उन्होंने कहा, यह झूठ नहीं होना चाहिए। कृपाण संप्रभु का समर्थन करने से यह समझाया जाएगा कि उसने सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में कदम रखने की हिम्मत क्यों की। कृपाण के साथ उनका कौशल पर्याप्त सबूत है। प्रबंधक ने जारी रखा, इसके अलावा यह देखते हुए कि कृपाण संप्रभु कितना मजबूत है, कौन अपने शिष्य का प्रतिरूपण करने का साहस करेगा। करमवीर राय ने सिर हिलाया और कहा, यह कमोबेश सही होना चाहिए। कृपाण संप्रभु, व्रजवीर, अपना हाथ उठाकर पूरे क्लाउड सी डोमेन में स्वीप कर सकते हैं। हमारे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में हमारे पास उत्तरी सागर कृपाण संप्रभु,
ब्रोकन वेव कृपाण संप्रभु, आइस कृपाण संप्रभु और कई अन्य हैं। वे सभी संप्रभु मार्शल सम्राट हैं, लेकिन अंतः उपसर्ग को नहीं हटा सके क्योंकि केवल एक कृपाण संप्रभु हो सकता है। उन्होंने कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सतर्क रहना बेहतर है। यह पता लगाने के बाद ही मैं उसके साथ काम करने के लिए पर्याप्त सहज हो सकता हूं। मैनेजर ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं। 3 दिनों के भीतर मैं यंग मास्टर को एक निश्चित उत्तर लाऊंगा। जैसे ही मनीषा मिहिर ने करमवीर राय और मैनेजर को जाते हुए देखा, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछी, प्रज्ञान, क्या तुम वास्तव में कृपाण संप्रभु के निजी शिष्य हो, व्रजवीर? अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। प्रज्ञान है, मैं नहीं हूं। तो फिर तुम कौन हो? आप कृपाण संप्रभु के शिष्य का प्रतिरूपण करने की भी हिम्मत करते हैं। मैं आपका अंगरक्षक हूं। इसके अलावा 1 साल के लिए मैं कोई नहीं हूं। फ्लिपेंट। 2 दिन बाद मैनेजर जल्दी से एक फीकी मुस्कान के साथ करमवीर राय के कमरे में पहुंचा। कर्मवीर राय, जिनकी आंखें साधना में बंद थीं, ने अपनी आंखें खोली। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने इसे सत्यापित किया है? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे सत्यापित किया। कृपाण संप्रभु व्रजवीर का वास्तव में प्रज्ञान नाम का एक शिष्य है। इसके अलावा एज्यो ड्रैगन किंग के साथ लड़ाई में उनकी नदी जल कृपाण टूट गई थी। यह उस अभिव्यक्ति से मेल खाता है जब वह दूसरे दिन कृपाण चुन रहा था। इसके अलावा उनकी उम्र और फिगर दोनों प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। केवल एक चीज यह है कि हमारे पास कोई चित्र नहीं है। इस प्रज्ञान का ठिकाना अक्सर अज्ञात होता है और वह बेहद रहस्यमय है। अगर हम उनका चित्र चाहते हैं तो हम इसे आधे महीने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। करमवीर राय ने खुशी के भाव प्रकट किए। अच्छा, यह पूरी तरह से पुष्टि हो गई है, फिर? मैनेजर धीरे से हंसा, हा। यंग मास्टर वास्तव में सतर्क है। दरअसल कृपाण संप्रभु की पहचान और ताकत के साथ व्यावहारिक रूप से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने शिष्य का प्रतिरूपण करने की हिम्मत करेगा। करमवीर राय खड़े हो गए और कुछ कदम आगे बढ़े। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। हालांकि अधिक सावधान रहना गलत नहीं हो सकता। उसकी कृपाण एज्यो ड्रैगन किंग ने तोड़ दी। यह एज्यो ड्रैगन किंग वह अर्जुन देव है जिसे सी मोनार्क के पुराने गार्ड, साइक्लिक एस्ट्रल पैलेस और ढीले काश्तकारों का एक पूरा समूह दुनिया की खोज कर रहा है। वह वही है एज्यो ड्रैगन किंग जिसे थंडर सॉवरेन पसंद करता है। वह अपने ऊपर बहुत सारे खजाने रखता है और वह पहले से ही एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि हैं। स्वर्गीय तारों वाले महासागर में वह एक अर्ध सम्राट से ड्रॉ तक लड़ने में कामयाब रहा। उसकी ताकत काफी भयानक है। हालांकि किसी कारण से वह हेवनली स्टार आइलैंड के रास्ते में गायब हो गया। उसके पास सी मोनार्क क्राउन है, इसलिए सी मोनार्क के पुराने गार्ड उसे निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे। चक्रीय सूक्ष्म महल की ज्वालानी भी है, उसने उसका चेहरा लगभग बर्बाद कर दिया। जिन लोगों को उसने नाराज किया वे सभी स्वर्गीय तारों वाले महासागर में बहुत प्रभाव वाले लोग हैं। प्रबंधक ने सक्रिय रूप से बात की, उसके शब्द इस रहस्यमय एज्यो ड्रैगन किंग के लिए सम्मान और प्रशंसा से भरे थे। प्रतिभाओं के इस समृद्ध युग में अर्जुन देव के कारनामे एक किंवदंती की तरह थे, एक मिथक जो वास्तविकता में चल रहा था। क्लाउड सी डोमेन में भी इन लोगों जैसे ऊपरी क्षेत्रों ने एज्यो ड्रैगन किंग की कहानी के बारे में सुना था। करमवीर राय ने प्रत्याशा का भाव प्रकट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ निराशा के साथ कहा, ऐसा चरित्र कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके संपर्क में हम आ सकते हैं। हालांकि यह मामला पूरा होने के बाद अगर हम इस क्लाउड सी डोमेन से बाहर निकल सकते हैं तो मैं स्वर्गीय तारों वाले महासागर के केंद्र चरण में कदम रखने में सक्षम हो सकता हूं। क्लाउड सी डोमेन स्वर्गीय तारों वाले महासागर में अचूक था। दक्षिणी सागर और उत्तरी सागर के बीच 10 से अधिक ऐसे समुद्री क्षेत्र थे। यह वास्तव में एक छोटी सी जगह थी, बेहद साधारण। करमवीर राय सही थे, बहुत कम लोग इस पर ध्यान देंगे। अंत में करमवीर राय ने एक अत्यंत दृढ़ अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसने उदास होकर पूछा, स्वर्गीय खजाना मंडप की तरफ चीजें कैसी हैं? क्या हमें पता चला है कि कौन से चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के कुलीन शिष्यों ने उन्हें बुलाया है?
प्रबंधक ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है। उन्होंने अपने रहस्यों को अच्छी तरह से रखा। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में जानते हैं कि खजाने के पहाड़ में अग्नि त्यागी संप्रदाय के 10,000 खजाने के मंडप में कैसे प्रवेश करना है। 10,000 खजाना मंडप वह खजाना था जिसका उपयोग अग्नि त्यागी संप्रदाय गुप्त खजाने को संग्रहित करने के लिए करता था। अग्नि त्यागी संप्रदाय ने जिन कई गुप्त खजाने को परिष्कृत किया था, उनमें कुलीन किंग ग्रेड गुप्त खजाने शामिल थे। उनमें से एक भयानक संख्या थी और उनमें से कई शक्तिशाली गुप्त खजाने थे जिन्हें वर्तमान शोधन विधियों के साथ उत्पादित नहीं किया जा सकता था। हालांकि खजाने के पहाड़ ने इतने वर्षों तक कई विशेषज्ञों को आकर्षित किया था, लेकिन कोई भी 10,000 खजाना मंडप खोजने में कामयाब नहीं हुआ था। इसका अस्तित्व भी एक रहस्य था। 10,000 खजाना मंडप के बिना मार्शल सम्राटों के लिए खजाने के पहाड़ का आकर्षण बहुत कम था। फिर भी मार्शल सम्राट के तहत विशेषज्ञों के लिए खजाना पर्वत अभी भी एक मजबूत आकर्षण रखता है। अग्नि त्यागी संप्रदाय के अवशेष गुप्त खजाने और प्राचीन खेती की तकनीक में पाए जाने वाले विभिन्न खजानों के अलावा खजाने के पहाड़ पर सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने उग रहे थे। ये दुर्लभ और अमूल्य खजाने पहले से ही कई काश्तकारों को इस जगह की खोज का जोखिम उठाने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। खजाने का पहाड़ ज्यादातर समय सुलभ नहीं था, आमतौर पर समुद्र के केंद्र में गहरी खाई में रहता था। वह एक ऐसी जगह थी जहां मार्शल सम्राट भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। समुद्र का दिल समुद्री दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान था। यहां तक कि मार्शल सम्राट भी इसके किनारों पर रह सकते थे। हालांकि वह स्थान समय को बदलने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा से संतृप्त था। अफवाह में कहा गया है कि 10,000 साल वहां बिताना बाहर 100 साल था। हालांकि यह सिर्फ एक अफवाह थी। वहां 10,000 साल पुरानी स्पिरिट हर्ब्स को हर बार साफ चुना जाएगा। फिर भी अगली बार जब खजाना पर्वत दिखाई देगा तो फिर से 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियां होंगी। इससे अफवाह को और अधिक विश्वसनीयता मिली। 100 वर्ष 10,000 वर्ष थे। एक साल का मतलब 100 साल था। एक महीने का मतलब 10 साल का हो जाएगा। कर्मवीर राय ने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है कि वे 10,000 खजाना मंडप के महत्व से अवगत हैं और जानते हैं कि खबर लीक नहीं की जा सकती। अन्यथा अगर सिटी लॉर्ड्स इसके बारे में सुनते हैं तो हमारे पास लेने के लिए बचा हुआ भी नहीं होता। तो क्या मैं अभी जाकर प्रज्ञान को सूचित कर दूं? आखिरकार हम अभी भी नहीं जानते कि क्या वह हमारे साथ जाएगा और हमारे साथ सहयोग करेगा, प्रबंधक ने पूछा। कर्मवीर राय ने हाथ लहराया और जवाब दिया, अभी की कोई जरूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से सहमत होंगे। वह 10,000 खजाना मंडप के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। यदि दूसरों और चक्रीय एस्ट्रल पैलेस विशेषज्ञों को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं की जाती है, जिसे स्वर्गीय खजाना मंडप ने आमंत्रित किया था, तो मैं वास्तव में साझा करने के लिए तैयार नहीं होता। एक और व्यक्ति की मदद करने का मतलब था कि कर्मवीर राय को एक छोटा हिस्सा मिलेगा। सौभाग्य से 10,000 खजाना मंडप में कई खजाने थे। एक और व्यक्ति को जोड़ने के बाद भी लाभ अभी भी महत्वपूर्ण होगा। 2 दिनों के समय में अर्जुन देव और मनीषा मिहिर की चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। जब मनीषा मिहिर की चोटें ठीक हो गईं तो अर्जुन देव ने स्वाभाविक रूप से हेवनली ओरिजिन पिल को परिष्कृत करने के बारे में सोचा। उसने हेवनली फीनिक्स मेडिसिन काल्ड्रॉन उधार लेने के लिए प्रबंधक की तलाश की और तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं सामग्री यहीं छोड़ दूंगा। बाकी आप पर निर्भर करता है। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। अर्जुन देव ने उन सामग्रियों के 10 सेट रखे जिनकी कीमत उन्हें 10 लाख ब्लैक एस्ट्रल कॉइन थी। मनीषा मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके जैसे नौसिखिया अमीर के साथ कोई दबाव क्यों होगा? आप पहले जा सकते हैं। कोई परिणाम आने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। आप यहां इंतजार कर रहे हैं, मदद नहीं करेंगे। ओह, ठीक है। क्या वास्तव में स्टारी क्लाउड आइलैंड में मिहिर कबीले के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है? चिंता के लिए बहुत धन्यवाद। यह ठीक है। मैंने आज की स्थिति का बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था और पहले से तैयारी कर ली थी। मिहिर कबीला चारों दिशाओं में बिखर जाएगा। यदि नगर स्वामी मिहिर कबीले से बदला लेना चाहता है तो वह निराश होगा।
मनीषा मिहिर ने लॉ को नियंत्रित किया, खुद को स्वर्गीय फीनिक्स मेडिसिन काल्ड्रॉन से परिचित कराते हुए, क्योंकि उसने अर्जुन देव के प्रश्न का उत्तर दिया। भविष्य में अगर मैं 8 सिटी लॉर्ड्स का विरोध करने की क्षमता हासिल कर लेता हूं, तो मेरे पास उन्हें वापस इकट्ठा करने का साधन है। अर्जुन देव ने खुद को सिर हिलाया। यह लड़की वास्तव में सावधानीपूर्वक थी। दुर्भाग्य से वह बहुत अडिग थी। यह उम्मीद करना कठिन था कि वह दूसरों के प्रलोभन को रोकने के लिए खुद को विकृत भी कर लेगी। दरअसल अपनी प्रतिभा से मनीषा मिहिर आसानी से एक बड़े संप्रदाय में शामिल हो सकती थी। उसे सब कुछ खुद कंधे पर उठाने की जरूरत नहीं होगी। 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन इस बार आपको बचाने की संभावना है, क्योंकि खजाने के पहाड़ की आगामी यात्रा है। मनीषा मिहिर ने एक और बात उठाई और अपने अनुमानों के बारे में बताया। मुझे पता है, कुछ और मामले भी होंगे जिन्हें हम नहीं जानते हैं। 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन में विशेषज्ञों की कमी नहीं होनी चाहिए। अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर के आकलन से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उनके साथ काम करना अच्छा है। स्वर्गीय खजाना मंडप की तुलना में 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन कहीं अधिक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित है। स्वर्गीय खजाना मंडप यादव कबीले के पीछे व्यापारी संघ था। अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर को पहले भी उनका जिक्र करते सुना था। स्वर्गीय खजाना मंडप बल्कि अत्याचारी था, जिसने कई बार मिहिर कबीले को निगलने का प्रयास किया था। चूंकि मनीषा मिहिर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिहिर कबीले को दबाने के लिए यादव कबीले का समर्थन किया। मनीषा मिहिर के मन में उनके बारे में बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं था। अर्जुन देव ने भौहें उठाईं। क्लाउड सी डोमेन में 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन और हेवनली ट्रेजर पवेलियन लगभग बराबर थे। इस बार करमवीर राय का मदद करने का फैसला संभवतः स्वर्गीय खजाना मंडप के कारण था। यह देखकर कि मनीषा मिहिर ने पहले से ही स्वर्गीय मूल की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है, अर्जुन देव ने विदा ली और अलविदा कहा। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पूर्ण मौन की आवश्यकता होती है। यहां तक कि जब अर्जुन देव औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते थे, तब भी उन्हें आसपास लोगों का होना पसंद नहीं था। जैसे ही अर्जुन देव दरवाजा बंद करने वाले थे, उन्होंने कुछ सोचा और रुक गए। आपका सोलर ट्रू फ्लेम स्पिरिचुअल मार्क अभी भी मेरे साथ है। मैं इसे अब आपको वापस कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। आप इसे रख सकते हैं। मनीषा मिहिर का ध्यान मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने पर था, इसलिए उसने बिना सिर घुमाए कहा, तुम जा रही हो या नहीं? यदि आप नहीं हैं, तो मैं आपको खदेड़ दूंगा। अर्जुन देव बेप्सी से मुस्कुराए और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। मैं आपकी सोलर ट्रू फ्लेम को व्यर्थ में नहीं ले सकता। खेती के संग्रह से जन्मजात सौंदर्य पोषण गोली आपकी मदद करने में सक्षम होनी चाहिए। मनीषा मिहिर के निशान पहले से ही बहुत लंबे समय से थे। इसके अलावा निशान जानबूझकर किए गए थे और पहले से ही मांस के साथ विलीन हो चुके थे। साधारण सौंदर्य पौष्टिक गोलियां अप्रभावी होंगी। केवल जन्मजात सौंदर्य पोषण गोली ही मनीषा मिहिर की मदद कर सकती है। एक और तरीका था जो उसकी मदद कर सकता था, जो उसके लिए मार्शल सम्राट बनना था। गोल्डन एम्परर बॉडी बनाने की प्रक्रिया में वह किसी भी तरह के निशान को हटा सकती थी। कुछ समय की आवश्यकता के अलावा जन्मजात सौंदर्य पोषण गोली को परिष्कृत करने के लिए काफी दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता होती है। कठिनाई बहुत अधिक नहीं थी। अर्जुन देव को केवल एक चीज की चिंता थी कि मनीषा मिहिर इसका उपयोग करने के लिए तैयार होंगी या नहीं। जैसे ही इन दोनों लोगों ने औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना शुरू किया, शैटर्ड क्लाउड सिटी की अंतर्धाराएं बढ़ गईं। 8 यंग सिटी लॉर्ड्स के मरने की खबर से पंख बढ़ते दिख रहे थे, जो पूरे क्लाउड सी डोमेन में फैल गए और एक बड़ा हंगामा मचा रहे थे। परिवर्तन की हवाओं के बीच ब्रोकन क्लाउड सिटी के 7 सिटी लॉर्ड्स, सेपरेट क्लाउड सिटी, स्काई क्लाउड सिटी, फॉग क्लाउड सिटी, डिसऑर्डर क्लाउड सिटी, कनेक्टेड क्लाउड सिटी और फ्रॉस्ट क्लाउड सिटी, 7 अर्धसम्राट जिन्होंने क्लाउड सी डोमेन में बहुत प्रभाव रखा, सभी उदास भावों के साथ बिखरे हुए क्लाउड सिटी में पहुंचे और उनकी आंखों में जानलेवा इरादा वापस ले लिया। इन सिटी लॉर्ड्स ने स्पष्टीकरण की मांग करते हुए शैटर्ड क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड को ठंड से देखा। ये सिटी लॉर्ड्स जानना चाहते थे कि यंग सिटी लॉर्ड्स की हत्या क्यों हो गई थी, बिखरे हुए क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में कुत्तों की तरह हत्या क्यों कर दी गई थी,
फिर भी हत्यारा बड़े पैमाने पर बना रहा। जैसे ही खजाना पहाड़ फिर से उभरने वाला था, 8 शहरों के यंग सिटी लॉर्ड्स की सभी टूटी हुई बादल नगरी में मृत्यु हो गई थी। इस तरह की खबरों ने अनिवार्य रूप से संदेह को जन्म दिया कि यह एक अन्य गुट द्वारा आदेशित हत्या थी। जबकि 8 सिटी लॉर्ड्स ने क्लाउड सी डोमेन पर शासन किया, वे इस क्षेत्र में सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सके। न केवल 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन और हेवनली ट्रेजर पवेलियन जैसे प्रमुख गुट थे, जो सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थे, बल्कि कई चोटी के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज ढीले किसान भी थे जो सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस से डरते नहीं थे। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो अर्ध सम्राट भी उन्हें समस्याग्रस्त पाएंगे। जहां तक इस कहानी के मुख्य पात्र प्रज्ञान की बात है, उसका नाम पूरे क्लाउड सी डोमेन में फैल गया। किस तरह के व्यक्ति ने सिटी लॉर्ड्स निवास में 8 यंग सिटी लॉर्ड्स को मारने की हिम्मत की, एक ही बार में 8 अर्ध सम्राटों को नाराज किया? इस व्यक्ति को बिना किसी डर के और सभी को मारने का इतना बड़ा आत्मविश्वास किसने दिया? हालांकि जांच के बाद लगभग कोई खबर नहीं थी। हर कोई केवल इतना जानता था कि यह व्यक्ति पहले कभी क्लाउड सी डोमेन में दिखाई नहीं दिया था। दक्षिणी सागर और उत्तरी सागर ने भी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। प्रज्ञान एक उल्का की तरह था जो अचानक प्रकट हुआ। जैसे ही वह आकाश से उतरा, उसने एक देदी पैमान प्रकाश दिया और इस क्लाउड सी डोमेन में पहुंच गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने तुरंत हवाओं और बादलों को हिला दिया, जिससे अंतर्धाराएं प्रवाहित हो गईं। टीएल नोट, हवाओं और बादलों को हिलाया का अर्थ यहां स्थिति में बदलाव का कारण है। केवल 2 दिनों में अन्य 7 शहरों के सिटी लॉर्ड्स ने अपने हाथ में मौजूद मामलों को एक तरफ रख दिया और शैटर्ड क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के लिए एक बड़ी दूरी की यात्रा की। इस समय शैटर्ड क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के ग्रेट हॉल के पीछे एक और भी भव्य हॉल में 7 लोग टूटे हुए क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड सौरभ वर्मा को ठंड से देख रहे थे, जो केंद्र में बैठे थे। बूढ़े भाई वर्मा, इस बार हमारे सभी उत्तराधिकारी आपके निवास में मर गए। आपको हमें एक हिसाब देना होगा। यदि आप इसे खींचते रहेंगे तो हम अपना धैर्य खो देंगे। अलग क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड शाहिल रहेजा ने सबसे पहले ठंडे अंदाज में बात की। अर्जुन देव ने शाहिल रहेजा के बेटे सर्वेश को विस्फोट करने के लिए एक छोटी सी कृपाण का इस्तेमाल किया था, यहां तक कि एक पूरी लाश भी नहीं छोड़ी थी। फ्रॉस्ट क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने कहा, तुमने हत्यारे को पकड़ा भी नहीं है। बूढ़े भाई वर्मा, आप एक सिटी लॉर्ड के रूप में उचित काम नहीं कर रहे हैं। फ्रॉस्ट क्लाउड सिटी के यंग सिटी लॉर्ड अभिषर मेहता की हालत और भी खराब थी। अर्जुन देव ने उसे 5 ड्रैगन फोर्स 25,000 टन बल से मुक्का मारा था। एक लाश भी नहीं बची थी। अन्य सिटी लॉर्ड्स ने सौरभ वर्मा पर दबाव बनाते हुए बात की। 8 में से सौरभ वर्मा ने सबसे कम समय के लिए अपने पद पर कब्जा कर लिया था। वह उनमें से सबसे जूनियर था। जब वे सभी उसे व्याख्यान देते थे तो वे बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। सौरभ वर्मा को चुप देखकर शाहिल रहेजा ने कहा, हम्फ। सौरभ वर्मा, मैं आपके साथ बकवास करने की जहमत नहीं उठा सकता। आपके पास हत्यारे को सौंपने और हम में से प्रत्येक को 5 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों और 3 द्वीपों के साथ मुआवजा देने के लिए 3 दिन हैं। अन्यथा हम आपको क्लाउड सी डोमेन से बाहर फेंक देंगे। जाहिर है, सातों पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। शाहिल रहेजा के बढ़त लेने के साथ ही वे उठे और बाहर निकलने लगे। जैसे ही अन्य सिटी लॉर्ड्स जा रहे थे, पहले से शांत सौरभ वर्मा ने अपना चाय का प्याला उठाया और बिना किसी जल्दबाजी के कहा, हाहा, यह सिर्फ एक मरा हुआ बेटा है। आप सभी की कितनी रखेलियां हैं? क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता? यह मुझे धमकी देने और मेरे क्षेत्र को विभाजित करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करने का एक घटिया बहाना है। शाहिल रहेजा ने अपना सिर घुमाया और भौंकते हुए कहा, मेरे कई वंशज हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हर एक युवा शहर के भगवान बनने के योग्य नहीं है। सौरभ वर्मा, क्या आपके शब्दों का मतलब है कि आप हमारे साथ बाहर निकलने का इरादा रखते हैं? बाहर गिरना। सौरभ वर्मा ने चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराया। मेरे साथ बाहर हो जाओ। क्या आप सभी में ऐसा करने की हिम्मत है? सबसे बुरी स्थिति में मैं अंत तक लड़ूंगा और आप में से एक को अपने साथ नीचे खींच लूंगा। यह आसानी से पूरा हो जाता है। जब अन्य सिटी लॉर्ड्स
जो जमकर हमला करने आए थे, ने यह सुना तो उन्हें घुटन महसूस हुई। वास्तव में, अगर सौरभ वर्मा ने खुद को मजबूत किया और उनमें से एक को अपने साथ नीचे खींचने का इरादा रखते हुए मौत तक लड़ाई लड़ी, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। मैं जा सकता हूं और हत्यारे को पकड़ने की कोशिश कर सकता हूं, और हम मुआवजे पर भी चर्चा कर सकते हैं। मेरा पक्ष दोषी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। हालांकि, यदि आप मुझे धमकाना और चीरना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में भूल सकते हैं। मैं, सौरभ वर्मा, आसानी से नहीं डरता। सौरभ वर्मा ने बिना किसी डर के अपनी मुस्कान वापस ले ली। उन्होंने एक क्रूर और महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। आज अपने पद तक पहुंचने के लिए, वह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से डरता था। हत्यारा? हम्फ। 2 दिन हो चुके हैं। आपके पास शायद अभी भी कोई सुराग नहीं है। शाहिल रहीजा ने मजाक उड़ाया। वह औषधीय कड़ाही मंडप के पिछवाड़े में छिपा हुआ है। यदि आप में से कुछ लोग हिम्मत करते हैं, तो आपका स्वागत है, सौरभ वर्मा ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा। औषधीय कड़ाही मंडप? 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन का औषधीय कड़ाही मंडप? जब अन्य सिटी लॉर्ड्स ने यह सुना, तो उनके हाव भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने साथियों की आंखों में डर देखा। सौरभ वर्मा के मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन पवेलियन का जिक्र करते ही माहौल अचानक अजीब हो गया। क्या चल रहा है? क्या औषधीय कड़ाही मंडप क्लाउड सी डोमेन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है? क्लाउड सी डोमेन इतनी छोटी जगह है। निश्चित रूप से, इसने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। स्काई क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने अनिश्चित रूप से कहा। दूसरों को पता नहीं हो सकता है, लेकिन इन सिटी लॉर्ड्स को पता था कि क्लाउड सी डोमेन में 2 महान व्यापारी संघ, 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन और हेवनली ट्रेजर पेवेलियन, दोनों के पास स्वर्गीय तारों वाले महासागर में समर्थकों के रूप में विशाल गुट थे। यदि ये व्यापारी संघ वास्तव में क्लाउड सी डोमेन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो ये सिटी लॉर्ड्स इसके बारे में कुछ भी करने में असहाय होंगे। यदि अर्जुन देव वास्तव में औषधीय कड़ाही मंडप में छिपे हुए थे और ये सिटी लॉर्ड्स एक कदम उठाना चाहते थे, तो उन्हें पुनर्विचार करना पड़ा। जिस क्षण स्काई क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने कहा कि अन्य सिटी लॉर्ड्स सभी मदद नहीं कर सके लेकिन चिंता की अभिव्यक्ति प्रकट की, सौरभ वर्मा ने उपहास किया, यह कैसे हो सकता है? क्लाउड सी डोमेन इतनी छोटी जगह है। हमारे पास ऐसा क्या है जो एक मार्शल सम्राट को स्थानांतरित करने लायक है? स्वर्गीय तारों वाला महासागर एक विशाल स्थान है। तो फिर क्या हो रहा है? 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन ने इस व्यक्ति को बचाने के लिए कदम क्यों उठाया? सौरभ वर्मा ने कंधे उचकाए और कहा, मुझसे मत पूछो। मुझे नहीं पता। हालांकि, अगर यह एक चाल नहीं है, तो औषधीय कड़ाही मंडप कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे पास कुछ और खबरें भी हैं। हाल ही में, स्वर्गीय खजाना मंडप के यंग मास्टर ने रहस्यमय तरीके से दक्षिणी सागर से उत्कृष्ट युवाओं के एक समूह को आमंत्रित किया। खजाने का पहाड़ पहले से ही इतने सालों से शांत है। इन लोगों को शायद इसके बारे में कुछ खबर मिली होगी, एक बड़ा अवसर आएगा। सौरभ वर्मा ने आखिरकार अपने अनुमानों के बारे में बात की। इस तरह की अजीब हरकतों का निश्चित रूप से खजाने के पहाड़ से कुछ लेना देना था जो जल्द ही दिखाई देगा। हालांकि, हम में से कुछ पहले भी खजाने के पहाड़ पर जा चुके हैं। अवशेषों में कुछ 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियों और गुप्त खजाने को खोजने के अलावा हमारे समान खेती के लोगों के लिए बहुत उपयोगी कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें स्वर्गीय कार्यों की पौराणिक पुस्तक के बारे में समाचार प्राप्त हुआ हो? या शायद उन्हें 10,000 खजाने के मंडप का प्रवेश द्वार मिल गया? हो सकता है कि उन्हें अग्नि त्यागी संप्रदाय के गुरुओं का दफन स्थल मिल गया हो। कौन जानता है, इसका समुद्र के दिल से कुछ लेना देना हो सकता है। सौरभ वर्मा द्वारा बताई गई अंतिम खबर सुनकर सिटी लॉर्ड्स अपने बेटों को खोने का दर्द भूल गए। उन सभी ने खजाने के पहाड़ के बारे में संभावित खोजों पर चर्चा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 2 व्यापारी संघ एक कदम उठा सकते हैं। जब सौरभ वर्मा ने यह देखा तो वह मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। वह जानता था कि ये लोग केवल अपने उत्तराधिकारियों की मृत्यु के कारण यहाँ नहीं थे। अब जब उन्हें खजाने के पहाड़ के बारे में खबर मिली, तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि खबर क्या है, पर्याप्त लाभ के बिना नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन प्रज्ञान को नहीं बचा पाता। यदि आप में से कुछ अभी भी उसे मारना चाहते हैं तो आप अभी जा सकते हैं। हालांकि यदि आप उन्हें सचेत करते हैं तो आप खजाने के पहाड़ से होने वाले लाभों को विभाजित करने के बारे में भूल सकते हैं। यह देखकर कि सातों लगभग हो चुके हैं, सौरभ वर्मा ने बिना किसी जल्दबाजी में कुछ और शब्द जोड़े। शाहिल रहेजा ने उदास होकर कहा, हम उसे कुछ और दिन जीने दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ वर्मा खड़े हो गए। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा और उसने कहा, अच्छा, अब हम बात कर सकते हैं। हमें निश्चित रूप से उसे मारना होगा, अन्यथा हम 8 लोग अपना सारा चेहरा खो देंगे। हमें अपने बेटों का बदला लेना है। हालांकि इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। खजाने के पहाड़ में कोई खोज हो या नहीं, हम बस लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए भेजेंगे। यदि कोई नहीं है तो हम कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। इसके बाद मैं कुछ मुआवजा दूंगा। हमारे कुलों के बीच सामंजस्य बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े भाई वर्मा, आपके शब्द मेरे कानों के लिए संगीत की तरह हैं। हम बस यही करेंगे। हम प्रत्येक सैनिकों का नेतृत्व करने और दूर से उन व्यापारी संघों के यंग मास्टर्स का अनुसरण करने के लिए एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को भेजेंगे। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या खोजा। बहुत जल्दी बहुत तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण स्थिति सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थिति में बदल गई। यह वास्तव में विडंबना थी। उसी समय स्वर्गीय खजाना मंडप के मुख्यालय में स्वर्गीय खजाना मंडप के युवा मास्टर चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के 2 लोगों के साथ बात कर रहे थे। क्लाउड सी डोमेन में स्वर्गीय खजाना मंडप के युवा मास्टर को वेंजन अय्यर कहा जाता था। उनकी आभा कर्मवीर राय जैसी ही थी। हालांकि उसकी आंखों में एक अतिरिक्त अत्याचारी और भयावह कास्ट था। जो कोई भी इसे देखता था वह तुरंत अपना गार्ड बढ़ा देता था। हालांकि इस समय जब वेंजन अय्यर ने बात की तो उनके शब्दों में कोई अत्याचार नहीं था। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि जिन 2 लोगों से उन्होंने बात की थी, उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। उनकी प्रतिष्ठा पूरे दक्षिणी सागर में प्रसिद्ध थी। इतनी कम उम्र में वे पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। वे महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम पीछे थे। प्रतिभाओं के इस युग में दोनों निस्संदेह उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। वे जहां भी जाते थे उन्हें जीनियस कहा जाता था। भाई अय्यर, तुम हमें धोखा देने की हिम्मत मत करो। हम इतनी दूर से 10,000 खजाना मंडप की खातिर आए हैं जिसका आपने उल्लेख किया है। अगर हमें स्पिरिट जड़ी बूटियों और ट्रैशी सेज ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर का केवल ढेर मिलता है। वेंजुन अय्यर ने तुरंत आश्वासन दिया, चिंता मत करो। 10,000 खजाना मंडप के बारे में जानकारी बहुत विश्वसनीय है। मेरे पास प्रवेश द्वार के लिए एक मोटा चित्र भी है। दुर्भाग्य से नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन के करमवीर राय के पास भी एक मोटा चित्र है। इसके अलावा उन्हें मदद करने के लिए एक राक्षसी प्रतिभा स्तर का युवा मिला। प्रज्ञान, हम पहले ही सुन चुके हैं। उसने केवल 8 सुपीरियर ग्रेड मार्शल संतों को मार डाला, फिर भी वह खुद को एक राक्षसी प्रतिभा कहने की हिम्मत करता है। हमारे सन पैलेस का कोई भी कुलीन शिष्य इसे आसानी से पूरा कर सकता है, दाईं ओर के चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के शिष्य ने तिरस्कार के साथ कहा। स्वाभाविक रूप से इस समय अर्जुन देव को पता नहीं था कि उन्होंने कर्मवीर राय के साथ अपने सहयोग से किस तरह की लहरें पैदा की थीं या 8 अर्ध सम्राट उन्हें निशाना बना रहे थे। कोई बात नहीं, अंत में यह सब आपदा की ओर ले जाता था। मैंने आखिरकार यह कर दिया। अर्जुन देव घबराहट से जन्मजात सौंदर्य पोषण की गोली को परिष्कृत कर रहे थे। उसने बहुत लंबे समय से औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं किया था और जंग खा गया था। प्रबंधक से सामग्री खरीदने के बाद वह इस एक अविश्वसनीय रूप से कीमती औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले 7 से 8 बार विफल रहा, जो शरीर को उस स्थिति में पुनः उत्पन्न कर सकता था जैसा कि वह अपने बिस्वां दशा में दिखता था। दरअसल ये असफलताएं सिर्फ इसलिए नहीं थीं क्योंकि अर्जुन देव जंग खा गए थे। उनकी कम सफलता दर का बड़ा हिस्सा इसलिए था क्योंकि जन्मजात सौंदर्य पोषण गोली को पहली जगह में परिष्कृत करना बहुत कठिन था।
किसी की त्वचा को युवा बनाए रखना और उम्र नहीं बनाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अब इसे फिर से उत्पन्न करना था, त्वचा और मांसपेशियों को अंदर से बाहर तक बदलना था। इस औषधीय गोली का वर्णन करने के लिए स्वर्गतता अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक बूढ़ी औरत को एक युवा के रूप में अपनी उपस्थिति हासिल करने की अनुमति दे सकता है। ब्यूटी न्यूरिशिंग पिल के प्रभाव के साथ गुणात्मक अंतर था। सौभाग्य से अर्जुन देव अमर युग के शोधन विधियों का उपयोग कर रहे थे। यदि वह मार्शल युग के शोधन विधियों का उपयोग करता तो सफलता दर कई गुना कम होती। 2 दिन हो चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि मनीषा मिहिर रिफाइनिंग के साथ कैसा कर रही हैं। अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा कि उन्होंने जेड की बोतल में इन्नेट ब्यूटी नरिशिंग पिल रख दी थी। सामग्री के 10 सेटों से एक स्वर्गीय मूल की गोली का मतलब यह होगा कि अर्जुन देव ने अपने द्वारा खर्च किए गए 10 लाख ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों में से आधे को ऑफसेट कर दिया। 2 के साथ वह अपने सभी खर्चों की भरपाई करने में सक्षम होगा। अगर मनीषा मिहिर 3 बनाने में सफल हो जाती हैं तो अर्जुन देव 1 को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य 2 को नीलाम कर सकते हैं। इस तरह वह अपने 10 लाख ब्लैक एस्ट्रल सिक्के वापस पाने में सक्षम होगा। बेशक यह सबसे अच्छा परिणाम था। इसका उल्टा भी संभव था, सभी 10 प्रयास विफल रहे। अर्जुन देव को न केवल उनके निवेश के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपनी ताकत की वसूली में भी देरी करनी होगी। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना ऐसा ही था। यहां तक कि एक शक्तिशाली और उत्कृष्ट कीमियागर भी औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था। एक बार जब शोधन विफल हो जाता है तो एक कीमियागर जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने इसे कमीशन किया है उसे खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। अर्जुन देव ने उत्सुकता से मनीषा मिहिर के कमरे में जाने से पहले थोड़ी देर प्रार्थना की। वह घबराए बिना नहीं रह सका। वह पहले ही एक अड़चन पर पहुंच चुका है। यदि वह अपनी लॉ एनर्जी को पुनर्प्राप्त नहीं करता है तो उसकी ताकत के लिए आगे बढ़ना कठिन होगा और वह बहुत समय बर्बाद कर देगा। यदि वह अपनी लॉ एनर्जी को पुनः प्राप्त कर सकता है तो उसकी ताकत पुनर्जन्म से गुजरते हुए काफी आगे बढ़ जाएगी। अर्जुन देव ने दरवाजा खटखटाया और अपनी पहचान बनाई। अंदर आओ। यंग मास्टर त्यागी, मैं पहले से ही आधे दिन से इंतजार कर रहा हूं। मनीषा मिहिर के स्वर भारी लग रहे थे। वह पहले से ही आधे दिन का इंतजार कर रही थी। इसका मतलब है कि वह बहुत जल्दी खत्म हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी असफल थे? अर्जुन देव ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। स्वर्गीय फीनिक्स मेडिसिन काल्ड्रॉन अब नहीं था। प्रबंधक ने आकर उसे पहले ही ले लिया होगा। 10 छोटी कसकर बंद जेड की बोतलें मेज पर इंतजार कर रही थीं। अंदर का हिस्सा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह कैसा था? क्या आप सफल हुए? अर्जुन देव ने उत्सुकता से पूछा। मनीषा मिहिर ने अर्जुन देव की ओर देखा और एक दोषी अभिव्यक्ति प्रकट की। उसका दिल आधे पल के लिए जम गया। सामग्री के 10 सेट, फिर भी वह असफल रही। ऐसा लगता है कि मुझे एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर ढूंढना है।